हाय दोस्तों, मैं हूं सत्यन कुमार और आशा करता हूं कि आप भी अच्छे व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आगामी परीक्षा को देखते हुए क्वेश्चन लिए गए हैं जो आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन 39 क्वेश्चन से लेकर 66 क्वेश्चन तक हम जाएंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिलाप मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिल आप, तो बाद में क्या है? आप। ये बताइए, पहला मिल होगा या बी आप होगा या सी अप होगा या डी लाप होगा? तो मिल आप, तो आपका ए बी हो जाएगा मिलाप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रति जमा अज्ञात का संधि रूप क्या होगा? नंबर 1 प्रत्याघात, बी प्रतिज्ञाघात, या सी प्रति अज्ञात, या प्रति आज्ञात। बताइए कौन सा होगा? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए प्रत्याजमाघात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महाऔषध महाऔषध शब्द में संधि विच्छेद कीजिए। महाऔषध, तो ए महाऔषध, बी महाऔषधि, सी महाऔषधि और डी महऔषधि। तो आपका औषधि तो इसमें दिया नहीं, तीनों में औषधि दिया, तो आपका ए हो जाएगा महाऔषध। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए महाऔषध। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। शब्द शब्द शब्दों तद्भव शब्दों को पहचानिए। ए पाषाण, बी कंकण, सी प्यासा और डी पक्ष। तो मैं आपके लिए बता दूं, तद्भव तत्सम पहचानने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो मेरे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जिन शब्दों में पेट 50 है और न, यहाँ भी न है और बड़ा स है और अक्षय और ज्ञानी, इस प्रकार के शब्द आएंगे, वे आपके सीधे तत्सम हो गए। और जिसमें छोटा से चांद बिंदु, इस तरह के शब्द आएंगे या ख आएगा, तो वे सीधे आपके तद्भव हो गए। तो इसमें नया आया है और पेट पटास है, इसमें भी नया और इसमें से, तो छोटा सा किसमें आया? इसमें। तो प्यासा आपका इसे हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध देखना, आपको शुद्ध नहीं, आज मैं यहीं रहूंगा। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो? अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो आपका इसमें बी सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। आपका जो ये सज्जन है, ये आपका शब्द गलती लिखा हुआ है, तो आपका बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। मुझे आज खाने मुझे आज खाने की मन नहीं होती, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो आपका खाने की मन नहीं होती, मन नहीं है ये सुना है, लेकिन मन नहीं होती ये नहीं होता। ये आपका राइट होगा, या बी आपका राइट होगा, या सी राइट होगा, या डी। तो आपका मन नहीं होती, आपका डी राइट हो जाएगा। वाच्य में कितने प्रकार होते हैं? वाच्य में कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, सी 1, डी 5। तो आपके वाच्य में तीन प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्पविराम। जब वाक्य खत्म होता है तो क्या होता है? अल्पविराम, बी पूर्ण विराम, सी विवरण चिन्ह, डी उपविराम। तो आपका बी राइट हो जाएगा, पूर्ण विराम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ए बहुत कठिन कठिनाई झेलना, बी स्पष्ट बात करना, सी बहुत ही विश्वास करना, डी बहुत ही आशा रखना। तो आपका ए, इसका ए राइट हो जाएगा, बहुत कठिन कठिनाई झेलना। तो आपका बी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पहले का ए राइट था। 48, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेली लोकोक्तियों का अर्थ होगा। तो वशिष्ठ और सामान्य व्यक्तों की तुलना, बी दोनों बराबर होना, सी किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, डी गुण। तो आपका ए राइट हो जाएगा, वशिष्ठ। वशिष्ठ और सामान्य व्यक्तों की तुलना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगोतेली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार होता है। एक ही वर्ण की, ए यमक, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी उपमा। तो आपका जब वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो बी अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए जब एक शब्द के दो अर्थ निकलते हो। उपमा जहां शब्दों के बीच में सासी से आता हो वहां उपमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो मात्रिक समछंद उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे कहते हैं चौपाई, दोहा, सोरठा या रोला। तो आपका 16 मात्राएं चौपाई में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया है था। रेखांकित शब्द का समास होगा। ए अवयव भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। तो आपका ए जीवन भर, जिसका पहला पद अवयव और दूसरा पद संज्ञा होते हैं तो ये आपका अवयव भाव समास में जाएगा। इसका पहला पद अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव आपका क्या हो जाएगा। करुण का शौक, रोना धोना। तो इसका आपका बी राइट हो जाएगा। ए क्रोध नहीं होगा, सी उत्साह नहीं होगा, डी विस्मय नहीं होगा। वर्णों के समुच्चय को क्या कहते हैं। ए वर्णमाला, बी स्वरनाम, सी अक्षर, डी क्रिया। तो आपका इसका ए राइट हो जाएगा, वर्णमाला। वर्ण जहां किताब में वर्ण होते हैं और उनको सबको एक जगह पढ़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। ए संसार, बी गौरव, सी समुदाय, डी अश्वनी। तो आपका ये तीनों पुल्लिंग है और ये आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बेटी बेटिया, एक वचन बहुवचन हो गया। श्रोता श्रोतागण, ये भी ठीक होगा। वधु वधुए ठीक होगा। दिव्या, तो ये दिव्याई नहीं होती है, दिव्या का दिव्याई होते हैं। चंद बिंदियानी थी लेकिन ये ए लगाकर अंकी बिंदी लगा दी, आपका गलत है। तो ये आपका मतलब नहीं है, तो यही सही है। निम्नलिखित वाक्यों में संबंधवाचक वाले वाक्य को पहचानिए। राम खाना खाता है। चलिए, राम खाना खाता है। बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। सी राम ने रावण को मारा। डी माँ अपने बच्चों को मारती है। तो उसका सीधा सीधा संबंध आपका बी में नजर आ रहा है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो आपका इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा तो विशेषण यही शब्द होगा आपका। आश्वासन, उपासना, अपेक्षा, ये आपका विशेषण नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
जगना मूल रूप से जगना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? ए जगना, बी जगवाना, सी जागवाना, डी जाग। तो आपका जगना मूल रूप हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल यानी पूरा होगा। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। बी वह घूमने जा रही है। सी वह पढ़ रहा था। डी मैं बाहर जाऊंगी। तो आप लीजिए वह हम अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यानी अभी काम खत्म नहीं हुआ, तो ये आपका पूर्ण वर्तमान नहीं होगा। वह पढ़ रहा था यह भूतकाल होगा। मैं बाहर जाऊंगी भविष्य काल हो गया। मैं वह घूमने जा रही है यह आपका पूर्ण वर्तमान हो गया, यानी करंट में काम चल हो रहा है। तो आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। ए अपूर्ण भूत, बी पूर्ण भूत, सी सामान्य भूत, डी आसान। सुरेश गीत गा रहा था यानी वो गा रहा था, अभी वो खत्म नहीं हुआ, तो वे अभी पूर्ण नहीं है, तो वे अपूर्ण है, तो आपका अपूर्ण आ जाएगा। आपका ए राइट हो जाएगा। पक्षी दाना चुग रहा है निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए पंकज, बी अंडज, सी खग, डी नभचर। आपका ए राइट हो जाएगा। पंकज ये कमल का होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। अंडज ये पक्षी का होता है। खग ये पक्षी का होता है। नभचर ये पक्षी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम है अनाथ। रेखांकित है ए सनाथ, बी अग, सी अपाइज जिसका कोई न हो। तो ए सनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? कनक, अत्य, अनंत, महावीर या हत्या। आपका ये भी समानार्थी है। सोने का, धतूरे का, अनंत विष्णु। अच्छा, ये आपका विष्णु के पर्यायवाची है। महावीर ये महावीर हनुमान को भी कहते हैं और महावीर स्वामी को भी कहते हैं और महावीर बलवान को भी कहते हैं। हत्या, हत्या का आपका कोई भी अनेकार्थी शब्द नहीं है। हत्या हत्या ही होती है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। आध्यात्मिक, धार्मिक, सी शास्त्रीय, डी नैतिक। तो आपका आध्यात्मिक होगा। वह कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। तो आपका एक अवधि एक भाषा का नाम है, दूसरा अवधि एक समय, कितनी अवधि से रह रहा है। तो आपका ए राइट हो जाएगा। एक समय का है और एक, ये दोनों अलग है, समरूपी है लेकिन अर्थ इनके भिन्न भिन्न है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। इसका प्रथम जो भाग है शब्द का वो अवयव है। दूसरा भाग जो संज्ञा है तो इसका अवयव हो जाएगा। राइट आंसर बी, सर्वनाम नहीं हो, कारक नहीं हो, उपसर्ग नहीं हो। चलिए दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।